हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा की। बहुत दिनों के बाद आपकी इस पे कोई वीडियो आई है और लगातार अभ्यर्थी जो है मैसेज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि इस पे कोई वीडियो नहीं आई, बहुत दिन से कुछ अपडेट दिया जाए इसके माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि कोई नया डेट कुछ आया नहीं था, इसलिए भी मैंने इस पे कोई अपडेट नहीं दिया। मैं और उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग जो भी इसमें शामिल थे अपनी पढ़ाई कहीं ना कहीं करते रहिए और जो नई परीक्षाएं आपकी आने वाले टाइम में होंगी उस पर अच्छे से ध्यान देते रहिए, केवल इसके भरोसे ना बैठें। अब आइए मैं इसके बारे में और भी चीज़ों पे बात करती हूँ। सबसे पहला डर है आपको एमटीएस को लेकर कि उसका अब रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि तमाम हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। सुनने को तो इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि कोई कहता नहीं है। मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में ही देखते होंगे कि तरह तरह से अभ्यर्थी आपको बताते रहते हैं कि कोर्ट में है मैटर, या तो कोई ऐसी बात है कैंसिल हो जाएगा कुछ भी, लेकिन ऐसा कहीं पर भी ऑफिशियल तौर पर नहीं आया है, ना ही मैंने आपको कभी ये चीज़ बताई है। तो वही सेम चीज़ जान लीजिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो अभ्यर्थी इस बात से डर रहे हैं कि एमटीएस का जो है कैंसिल हो जाएगा या कुछ भी, आप लोग ये अच्छे से एक बात समझ लीजिए। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भर्ती आई थी 2024 की, मैं पूरे पदों की बात कर रही हूँ, जितनी भी आई थी लगभग, आपका मेरे ख्याल से ध्यान आ रहा है मुझे कि 214 के समथिंग है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पद। जितने भी पद निकाले गए थे 25 तरीके के थे पूरे टाइप्स, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में थी चीज़ें। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो आपकी सीटें थी 141, सबसे ज़्यादा सीटें थी एमटीएस की ही थी, जिसमें से स्पेशल पोस्ट एमटीएस था, जिसमें आपके केवल स्किल टेस्ट की डिमांड है, जिसमें से हम बता दें आपको कि लगभग 100 सीट होगी, तो भी ये अपने आप में ज़्यादा है जो कि भर्ती आई है उसमें देखा जाए तो आप ये जानिए कि सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं तो वो हैं आपके एमटीएस, जिस पे आपकी लिखित परीक्षा हो चुकी है। टोटल जो फॉर्म पड़े हुए थे, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ एमटीएस में कितने अभ्यर्थी पेपर दिए हैं, तो ये मान के चलिए कि 7 से 8 हज़ार इतने होंगे लगभग, मैक्सिमम इतने ही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी। इससे कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है जिन्होंने परीक्षा दी है, किसमें लगभग 100 सीटों पर। अब जितने भी परीक्षाएं इसमें हुई हैं, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितने तरीके के पोस्ट निकाले गए थे, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी पर हैं। तो इतना आसान नहीं होगा कि आपका ये रिजल्ट ना दें या कुछ ऐसा ही हो कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, कभी रिजल्ट ही नहीं आएगा। जो भी आपको निगेटिव चीज़ें सुनने या देखने को मिल रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब अभ्यर्थी इसी पे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर अगर ये मान लीजिए, अगर 1% की बात करूं कि अगर इस रिज़ल्ट में अगर ये रिज़ल्ट नहीं आता है तो उसके जब री एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जैसा कि आप लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम भी हो सकता है, होगा तो इस पूरे पद के लिए होगा और सभी जितने अभ्यर्थी शामिल थे जो परीक्षा दिए थे। देखिए ऐसा होता है कि जैसे हमने फॉर्म तो फिल कर दिया है और मान लीजिए आपको 4 का एग्ज़ाम था, आपने इस डेट पर एग्ज़ाम देने नहीं गए, आपका एडमिट कार्ड आया था, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड आया और जिन्होंने परीक्षा इसकी नहीं दी, उनको तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा देने को, लेकिन जो इसमें शामिल थे उन सभी लोगों को मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने को, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी को मिलता है, जब एग्ज़ाम आपका जो होता है आउट हो जाता है पेपर या लीक होता है, तब उस मामले में देखेंगे आप सभी को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो अभ्यर्थी पेपर दिए थे उनको तो मौका मिला ही, साथ ही जो नहीं दिए थे उन्हें भी मिला री एग्ज़ाम में। इसी प्रकार से यूपी पीएससी आरओ और एआरओ में भी जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे उनको भी मौका मिलेगा और जो नहीं दिए थे उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो पेपर लीक का मैटर था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अभ्यर्थी शामिल थे, केवल अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है, तो मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ, अगर 1% चांस बनेंगे इस चीज़ के तो मैं बता रही हूँ। आप ही लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, एमटीएस का रिजल्ट का वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक कि यूनिवर्सिटी दे नहीं देती, और उन्होंने कोई भी ऑफिशियल नहीं फिक्स बताया है कि कब वो देंगे या नहीं देंगे। और रही बात पूरी भर्ती प्रक्रिया की कब तक, तो अभी भी उम्मीद है आपके कि 2024 में पूरी हो सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा भी पिछले दिनों आपके साथ के ही जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, लैबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया, उन सभी की एग्ज़ाम हुए, भर्ती हुई, सब कुछ पूरा हो चुका है। तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से हुआ, मतलब आज रिजल्ट जारी हुआ तो 2-4 दिन के बाद ज्वाइनिंग शुरू हो गई। अगर मान लीजिए नवंबर में भी नहीं आया, दिसंबर 15 दिसंबर के बाद भी अगर ये रिजल्ट दे देते हैं तो भी दिसंबर के फाइनल कर सकते हैं चीज़ें, अगर करना ही है तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका दिसंबर में नहीं हो सकता, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि दिसंबर में 100% हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए हो सकता है, ठीक है। जब तक हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आए ऑफिशियल तौर पर तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव रहिए,
ठीक है। और अपनी पढ़ाई करते रहिए आप सभी लोग। जैसा कि मैंने बताया कि 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थी अभी परीक्षा दिए हैं। है कितनी सीट? 100 सीट है। होना तो 100 का ही है। सबके लिए मेरी विश यही है कि जितने एग्ज़ाम दिए हैं सबका हो जाए। तो ऐसा होगा नहीं, आपको भी पता है। होगा तो 100 लोगों का ही होना है उसमें। बाकी जो भी हैं आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। इससे निश्चिंत रहिए कि कोई न्यूज़ आएगी, कोई मेल आया, मैसेज आया तो आप तक सूचना नहीं पहुँचेगी। मैं आपको खुद ही जो है अवेयर करूँगी इस चीज़ से, टेलीग्राम के माध्यम से या तो फिर यूट्यूब के द्वारा ही मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो आप इससे जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कुछ नई अपडेट आएगी मैं बताऊंगी। भले ही वीडियो आपको रोज़ नहीं मिलती। अब आप ही बताओ कि रोज़ आपको इस पर वीडियो देने का क्या ही मतलब है कि मैं आपको रोज़ आके बता दूँ कि ऐसा है कि कोई नई अपडेट नहीं है, अभी इंतज़ार करिए। तो ये बार बार बताना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बोला भी था कि 5-6 दिन 7 दिन के बाद मैं आपको दूंगी अपडेट। तो काफ़ी दिन हो गए थे तो एक वीडियो आपके लिए लाई ताकि आप पॉजिटिव रहिए। और चूंकि आप चैनल से जुड़े हैं इतने दिनों से तो आपको उम्मीद रहती है कि यहाँ से आपको कोई अपडेट, कोई न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से भी मैंने आपको चीज़ें दे दी हैं। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। और रही बात MTS स्पेशल पोस्ट स्किल टेस्ट के लिए, तो जब तक आपका कोई नया न्यूज़ नहीं आता तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसी भी पद के लिए कि कब होगा आपका, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना पढ़ाई करिए, जो भी आप कर रहे हैं, केवल इसको लेके नहीं बैठना है। और इसमें से कुछ अभ्यर्थी ज़रूर होंगे, देखिए सबको सब बातें सबकी ठीक नहीं लगती। इसमें अगर 1000 लोगों ने इस वीडियो को देखा तो इसमें से 10 कैंडिडेट ऐसे ज़रूर होंगे जिनको ये ज्ञान समझ में आ रहा होगा। तो वो ज्ञान ही मान लीजिए, अनुभव होगा तभी आपको दिया जा रहा है, ठीक। तो मानना है तो मानिए, नहीं तो डेली हर जगह कमेंट करके पूछते रहिएगा कि कब रिजल्ट आ रहा है, पढ़ाई ना करें। तो वो आपका है कि आप क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय ठीक है, मौसम भी ठीक चल रहा है, आप लोग पढ़ाई में ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी अगर नई अपडेट आएगी, कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको खुद बताऊंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी को भी मेल मैसेज ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर आएगा, पूरा रिज़ल्ट इसका जारी किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि रिज़ल्ट इसका आएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर इनको कैंसिल भी करना हुआ तो नोटिस तो देंगे ही। तो आप लोग सतर्क रहिए कि आप ऐसा ना हो किसी के लिए बैठे रहे और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो भी ख़राब हो जाए, इसलिए पढ़ाई करेंगे। और रही बात कुछ ऐसे एग्ज़ाम की जो कि इसमें और पोस्ट हैं, जैसे मैकेनिक की बात करूँ, और भी 1-2 पद हैं जिसमें एग्ज़ाम की, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब पे एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी स्किल टेस्ट की भी पॉसिबिलिटी है। फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोग को कॉमन सब्जेक्ट तो आप हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ कि आपको हिंदी, इंग्लिश और GK GS इस सब पे ध्यान देना है, उसको पढ़ते रहिए। अगर बाई चांस एग्ज़ाम होता भी है तो आपको दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। और उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि फ़ाइनल कुछ नहीं हो जाता। और पूरे उत्तर प्रदेश में, ये तो खैर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी बात अगर मैं ना भी करूं तो हर जगह पे आप देख रहे हैं भर्ती प्रक्रियाएं जो चलती हैं उनका इसी तरह से हाल है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। अगर आप वाकई में हमेशा कोई ना कोई जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आप इससे अच्छे से अवेयर होंगे कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी लगती हैं कि बस फॉर्म भरा। एक अभ्यर्थी को यही चाहिए कि फॉर्म भरा जाता है, जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही सब कुछ हो जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। और इसी वजह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं और यहाँ से कोई कारण बताया नहीं गया है कि क्या कारण है। देखा जाए इसमें कि आपके रिजल्ट ना आने के कारण, तो देखेंगे आप और सब इसमें सारी प्रोसेस हो रहा है। ऐसा थोड़ी यूनिवर्सिटी में काम नहीं हो रहा है, बहुत कुछ होता है। आप देखेंगे अभी ये टीचिंग पोस्ट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अक्सर इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, कोई नई पोस्ट आ रही है तो हो रहा है। अगर जो भी इसमें दिक्कत होगी वो आपको पता चल जाएगा। और कुछ अभ्यर्थी जो पूछ रहे थे कि मृतक आश्रित कोटे के वजह से कुछ मामला यहाँ फंसा हुआ है, तो देखिए ये इंटरनल मामला होगा उनका और वो ऐसे ओपनली नहीं बताएंगे किसी को भी कि क्या कारण है। डायरेक्ट आपको नोटिस के थ्रू ही मिलने वाली है चीज़ें कि क्या होगा, कैंसिल होगा या री एग्ज़ाम होगा या रिजल्ट आ रहा है, ये सब कुछ, ठीक। तो सभी लोग पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अभी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर इन जितनी बातें मैंने बता दी हैं, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो किसी अदर एग्ज़ाम को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।